नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा रिलेटेड है बिहार से। और बिहार में विधानसभा चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। और बिहार में जो अपराध है, तमाम तरह की बातें हैं, बेरोजगारी है, उन सब पर आज हम बात करेंगे। और जिस सुशासन के दम पर नीतीश कुमार ने 2 दशकों तक बिहार की सियासत में मिसाल पेश की, आज उसी सुशासन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पटना से लेकर नालंदा तक, कारोबारी से लेकर बैंक मैनेजर और स्वास्थ्य कर्मी तक गोलीबारी, हत्याएं और लाशें मिलना आम होता जा रहा है। क्या बिहार फिर से अपराध के उसी गर्त में लौट रहा है जिससे बिहार बाहर निकलने का वादा नीतीश कुमार ने जो किया था? उन तमाम तरह की जो सवाल है उन पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्हीं सब पर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से सुनील कुमार जी और साथ ही एलजेपी से सोनम पासवान जी, और इन सब से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी सोनम जी, मैं सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगा कि क्या नीतीश जो सरकार है अब अपने सहयोगियों के बीच ही घिरती जा रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करें अपराध की, तो जो अपराध हुए हैं, कारोबारी की हत्या हो, लूटमार हो, क्योंकि इन सब में कांग्रेस भी है, लगातार है वो नीतीश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वप्रथम आपके चैनल और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और प्रणाम जी। लगातार बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रही है, इसकी चिंता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी भी लगातार अपने बयानों में बोलते आ रहे हैं। चूंकि ये चिंता का विषय है कि जिस चीज के लिए बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना गया था, और बिहार में परिवर्तन की स्थिति भी आपने देखी होगी, लेकिन कुछ एक विषय ऐसी है, ये ऐसी संवेदनशील विषय है जिसपे हम लोग गठबंधन में होते हुए भी पक्ष को रखते हैं कि भाई पुलिस की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि अपराधियों को खौफ हो अपराध करने में, ना कि वो बेखौफ हो कि अब बिहार में अपराध करें। तो ये चीज चिंता का विषय है। बिल्कुल जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जैसे कि जिस प्रकार से लोग अपराध करते हैं या जो अपराधी है वो अपराध करते हैं, तो जिस प्रकार से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो क्या ये कार्रवाई बिहार में भी संभव हो सकेगी आने वाले टाइम में? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है वो नजदीक है। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया है कि आगामी जो भी इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी या जो हो रही हैं, उस पर बुलडोजर तक चलाने की व्यवस्थाएं की गई है। और देखिए कि जिस प्रकार से अपराध हुई है और अपराधी पकड़े भी गए हैं, ये 90 का दशक का दौर तो है नहीं कि भाई अपराधी अपराध किए और नरसंहार किए और जातीय उन्माद किए और वो बच निकले, तो वो दौर भी नहीं है। लेकिन हाँ, समस्याएं बढ़ी है जिसको लेकर के हमारी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। हमारी बस यही मांग है, सरकार से मांग है कि भाई पुलिस प्रशासन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अपराधी अपराध करने से खौफ खाए। जी सुनील कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से सोनम जी ने बताया कि अपराधी खौफ खाएंगे, इस पर आपका क्या कुछ जवाब है? क्योंकि मैंने 2 सवाल इनसे किए हैं, अब आपका इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एनडीए का घटक सदस्य रहने के बावजूद सोनम जी की जो बातें आ रही हैं कि मैं लगातार कर रहा हूं और पुलिस प्रशासन ऐसी हो, भाई आप तो सत्ता में हो, सत्ता में गठबंधन में हो, आपकी सरकार है, और आए दिन खिमका जैसे जैसे लोग, या एक तो वानगी है ये, आए दिन सारे जगहों पे मतलब इस तरह का बेखौफ और अपराधी घूम रहे हैं। क्या आपके मुखिया की आपका दायित्व नहीं बनता है? प्रशासन की सुशासन का दावा करने वाला व्यक्ति ये कुशासन की ओर ढकेल दिया राज्य को, जहां अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल आपका नहीं है? अगर नहीं है तो भी तो ऐसी बातें चल रही है जी। सुशासन की बात ही कहाँ हो रही है? हर जगह चौराहे पर गोली मार दी जा रही है, लाशें जो बिछी हुई हैं, तो ये क्या सुशासन का ये बात है? क्या इसको सुशासन कहेंगे? और आप घटक दल में सुनन जी, आपका एलजीपी जो है, आप उसमें सुदृढ़ तरीके से हो, तो हम ये विनय विनती क्यों करेंगे? जी, मैं सोनम जी, आप कह रही थी जी, बताइए सोनम जी। जी देखिए, हमारी जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में हमारी सीटें हैं नहीं, बिहार विधानसभा में हमारी एक भी सीटें नहीं है। और रहा सवाल, हम लोग गठबंधन में हैं, बिल्कुल है, और गठबंधन में होकर कुछ कुछ चीजें जो भी बता रहे हैं, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है उसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल। और ये हमारा ही नहीं, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं। और आपराधिक घटनाओं को लेकर के जिस प्रकार से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो इसको लेकर के हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात ना करें तो बेहतर है। याद कीजिए वो 90 का दशक, उस दौरान जो नरसंहार होता था, क्या उस स्थिति में बिहार है? अभी नहीं है ना जी, बिल्कुल। तो बिहार अभी उस स्थिति में नहीं है। और जो भी क्रिमिनल्स हैं वो देखिए कुछ दिनों में ही अरेस्ट किए जा रहे हैं और उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्राइम बड़ा है इस, और हम लोग चाहते हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ये प्रयास करें कि इस तरह की चीजों में पार्टी विरोधी बातें ना करें। हम लोग को एकजुट होकर के बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, इसलिए इकट्ठे होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। जी जी, सुनील कुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो नीतीश सरकार है वहां पे सुशासन को कुशासन में बदल दिया गया, लेकिन जो आपकी पार्टी है उस पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो या तमाम तरह के जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, वो भी लोग आजकल गिना रहे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, लोजपा, जो भी पार्टी हो, सब में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन वो भ्रष्टाचार, जो चारा घोटाले की बात करूं या तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है, वो आपकी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से ये कहूं, यहाँ पर पार्टी विषय की बात नहीं है। मैं ये तो कहूंगा, हमारे जितने बीजेपी, एलजेपी या इनके जो एनडीए के घटक दल हैं जी, इनके पास जब होता है तो बस इतनी सी बात होती है कि हम वो जंगल राज याद दिलाते हैं जी, वो कुशासन याद दिलाते हैं। मैं ये स्पष्ट आपको, तो सर क्या वो जंगल राज नहीं था? क्या वो जंगल राज नहीं था सर? प्लीज स्पष्ट करें, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए सुनील कुमार जी, जवाब दीजिए। आपकी जब पार्टी थी तब जंगल राज नहीं था, या जो तमाम तरह की बातें थी, वो जिस प्रकार से सोनम जी ने कहा कि उस टाइम भी जंगल राज था, और लेकिन आज स्थिति पहले से सुधरी है, चीजों में बदलाव आया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बदलाव आया है? मैं कहूंगा आज हमारे समय में, आज आप प्रखंड से लेकर करके राज्य स्तर तक आपके यहाँ ये सुशासन है कि कुशासन है, आप स्वयं बताओ। रोज भ्रष्टाचार के 2-3 आप अखबारों में देखते हैं, हर दिन आपके कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई व्यक्ति वो भ्रष्टाचार में पकड़ा रहे हैं। इसका मैं नहीं सर, ये पिछले 1.5 महीने से, सर ये पिछले 1.5 महीने से क्राइम इतना बढ़ा है, और बताइए कि ये 1.5 महीने से ही ये क्राइम क्यों बढ़ा? ये पहले से क्यों नहीं हो रहा था? ये विधानसभा चुनाव होने से पहले ही क्यों किया जा रहा है, ये बताइए। तो क्या मैंने जवाब दीजिए इसका। आपका तंत्र का, अब ये तो बिहार की जनता देख रही है सर कि पहले बिहार में तो बहुत सही में सुशासन का राज था, बिल्कुल सुशासन का राज चल रहा था। ये राजनीति की बात नहीं है। आप शासन में हो, आपका तंत्र सारा का सारा है, आपके मुखिया आपके, तो सर तंत्र सारा का सारा साथ में है, तो वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि क्रिमिनल अब बख्शे नहीं जा रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यही तो दिख रहा है सर। तो वो भाग तो नहीं रहे सर उनको बचा के भगाया तो नहीं जा रहा ना सर, या फिर मुख्यमंत्री आवास में उनका फैसला तो नहीं किया जा रहा ना सर? वो जहां भी है वो 2 या 3 दिन के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी कांड हो रहे हैं अभी, उनके लिए जो भी जिम्मेदार है वो अरेस्ट हुए हैं सर। जी जी, बोले सुनील कुमार जी। हाँ, आप 100 मीटर के दूरी पर आपके मारे जा रहे हैं, गोलियों से भूंज दिया जा रहा है। अरेस्टिंग तो सभी के सरकारों में होती है। अरेस्टिंग तो वो जो है संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें तो कोई ये नहीं करता। आप कहो क्राइम हो गया, ठीक है मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके जो अपने तंत्र है, इतने तंत्र लगाने के बावजूद आपके पास भ्रष्टाचार आ गया। आप सुशासन की बात करते हो, मैं तो आप सर अरेस्ट नहीं सर, एनकाउंटर हो रहे हैं सर यहाँ पे लोग। सुनील कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नहीं हो रहा है सर उस दौरान सोनम जी एक बार मेरी बात सुनिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सुनील कुमार जी की, जिस प्रकार से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से पहले भी बेरोजगारी थी जो आज तक खत्म नहीं हुई है। भारत की बात एक बार अगर अलग कर दे अपन, क्योंकि हमारा देश भारत है, लेकिन इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो जो बिहार का युवा है वो बाहर जा रहा है काम करने के लिए। तो आपकी सरकार ने उन युवाओं के लिए क्या कुछ करा था उस टाइम में जब आपकी सरकार थी, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, तब क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ उनको रोजगार प्रदान किए गए थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, रोजगार तो सृजन सभी समय में हुआ। आज की तारीख में
ये विजन की बात है। मैं कहता हूं आज आप कह रहे हो कि हमारे युवा चले गए बाहर, आपकी सोच वैसी है, आपके पास हमारी सोच वैसी नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो युवा है, गौतम बुद्ध की धरती है, वहां से जो लगभग आप देखोगे तो बिहार का जो युवा है वो हर प्रदेश में आपको मजदूरी करते हुए मिल जाएगा। आपके समय में आपने कितने रोजगार प्रदान किए, कितने रोजगार सृजित किए, मैं आपसे यह सवाल जानना चाह रहा हूं। देखिए, उस वक्त रोजगार तो मिला, जितने रोजगार सृजित थे, क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मिला, कृषि में रोजगार मिला। और सर रोजगार मिलता तो लोग आज पलायन करके बाहर निवास नहीं कर रहे होते, बिहार मजबूत होता और बिहार में रह करके ही रोजगार करके काफी उन्नति कर गए होते। अभी रेशियो बता दो, पिछली सरकारों के अपेक्षा अभी क्या रेशियो है बाहर जाने वालों के, आपके पास क्या विजन? सर देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतनी सारी योजनाएं हैं जिससे बिहार की महिलाएं, बिहार की युवा साक्षर होकर के और सेल्फ डिपेंड होकर के अनेक क्षेत्र में अपना रोजगार कर रहे हैं और विकसित हो रहे हैं सर। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा मखाना बोर्ड का शिलान्यास किया गया। लिफ्टिंग जैसी बड़ी कंपनी बिहार में तीसरा जो बनने वाला है वो स्थापित होने जा रहा है। और अभी देखिए कि नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं और देखिए जितनी बार भी आए हैं बिहार पे कितने करोड़ का वो उन्होंने यहाँ पे आयोजन किया और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जी तो सोनम जी, आपके दौर में क्या हुआ था? आपके दौर में क्या हुआ था सर, आप ये बताएं। जो बजट होता है जिस हिसाब से, आप तेजस्वी जी को धन्यवाद दो, ताकि 5 लाख और 7 लाख युवाओं को उन्होंने सरकारी नौकरियों दी। अच्छा सर, क्रेडिट लेना सर बिहार में 5-7 लाख युवा नहीं है, बिहार में 5-7 लाख युवा नहीं है, ये किया गया है और वो उस दौरान गठबंधन में थे, इसलिए वो अपना सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं। आप बता दो, मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, नॉर्थ बिहार के कितने जिले हैं जिनको आपने कितने रोजगार दिए? हमारे साउथ बिहार के लोगों को क्या दिया? जितने चीनी मिले हैं बंद हैं। बताइए सोनम जी, बताइए इसका जवाब दीजिए आप भी। जी बिल्कुल, कार्य देखिए, चीनी मिल के लिए भी बात किया गया है और चीनी मिल बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। अब आप बिल्कुल आपकी सर क्या बोले सर क्यों विदाई होगी सर? विदाई करने के लिए सर देखिए रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपके जो सुप्रीमो है वो नए चीजें कर रहे हैं, जिससे बिहार की जनता किसको अलविदा करेगी वो साफ दिख रही है सर। मैं आपसे एक सवाल और भी जानना चाहूंगा सोनम जी आपसे, कि जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी से हैं और सांसद भी हैं, एक अभी पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा है, जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उन पर राहुल गांधी की फोटो है। तो महिलाओं का, क्योंकि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तब ये कहा गया था कि बीजेपी ने ये कहा था कि हम सिंदूर बांटेंगे घर घर, लेकिन वो चीज देखी गई थी। लेकिन उसके बाद सैनिटरी पैड्स जो है, सैनिटरी पैड्स पर राहुल गांधी की फोटो होना क्या एक पब्लिसिटी स्टंट या फिर पॉलिटिकल स्टंट इसको कहा जाए? क्योंकि जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें खुलकर सामने आई, बीजेपी अलग बोल रही है, कांग्रेस अलग बोल रही है, लोजपा, आरजेडी, जदयू सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस बारे में सवाल। सुनील कुमार जी, पहले आप सोनम जी आप बताइए। जी देखिए सर, आजादी के 75 साल में 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, पूरे भारतवर्ष में राज किया। तो उस दौरान महिलाओं को ना कानूनी रोजगार के लिए कुछ चीजें मिल पाई ना, उनके कुछ चीजें की भी आए हैं वो बिहार में महिलाओं को मतलब सैनिटरी पैड दे करके ये क्या जताना चाहते हैं, उस पर भी वो अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। तो उसे वो क्या जताना चाह रहे हैं, वो मुझे तो नहीं लगता है कि वो महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ा उपाधि देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई इतना महिला बिहार की गई गुजरी कि उसको उनका अपनी तस्वीर लगा करके वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी बस एक एनजीओ तक की मानसिकता को लेकर के सीमित हो गई है। क्योंकि सैनिटरी पैड बांटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकानेक फाउंडेशन चलाए जा रहे हैं, एनजीओ हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने ये कार्य ऑलरेडी करा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरह की चीजें अपनाकर बिहार में कोई अपना अस्तित्व बना पाएंगे। जी बताइए सुनील कुमार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस सैनिटरी पैड का जो मुद्दा चल रहा है, सैनिटरी पैड्स पर राहुल गांधी की फोटो होना, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, ये तो अपनी राय है, मतलब उनका, अगर वो एनजीओ बांट रहे हैं तो सही है, गाने की तस्वीर आई। नहीं, बांट रहे हैं, सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि सैनिटरी पैड्स पर जो महिलाओं का सम्मान होता है, क्या आवश्यकता थी? महिलाओं का सम्मान होता है, सैनिटरी पैड्स आपको भी पता है कि क्या उपयोग में आता है, लेकिन उस पर एक ऐसे फोटो, खुद की फोटो लगाना कहां तक सही है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कांग्रेस वालों की, मैं तो उनसे नहीं कहूँगा। बहुत व्यक्तिगत राय नहीं है सर, ये व्यक्तिगत राय है। परिपक्व तरह से उन्होंने अपना ये चीज करके साबित किया कि वो बहुत अमेच्योर है। सर, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो आजादी के बाद से बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद जब आज के इस युग में इस तरीके की घटनाएं होना, इस तरीके के फोटो सैनिटरी पैड्स पर लगना कहां तक सही है, ये व्यक्तिगत राय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। अब रह गई बात महिलाओं के सम्मान की, अब देखा कि अभी जो है उनको सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2500 रुपए पर महीने जो हमारे मिला, अभी वो अभियान चलाया जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो देंगे। वृद्धों के लिए जो है 400 रुपए से 1500 रुपए करने का मतलब संकल्प लिया गया है। आपने वो चाहे डर से कहो चाहे जैसे करो 1100 रुपए कर दिया। बिजली बिल की थी तो 200 यूनिट फ्री देना था, आपने 100 यूनिट फ्री दिया। आप सर मेरे सवाल से भटक रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मेरे को पता है कि माई बहन योजना में क्या कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी कर रही है, क्या आरजेडी, क्या लोजपा, क्या कुछ कर रही है। मेरा, आपने जैसे जिस प्रकार से ये कहा कि एक व्यक्तिगत राय है, लेकिन सैनिटरी पैड्स पर फोटो लगाना कौन सी व्यक्तिगत राय है? अगर मैं सैनिटरी पैड्स बांटूं, उस पर मैं मेरी फोटो लगाऊं, तो ये कहां तक सही है? नहीं, ये तो कांग्रेस पे हमारे घटक दल हैं, उनके सिर से पूछा जाए, पर मैं इस विषय पर उनसे नहीं कर। सर, आपके घटक दल है, बिहार की महिलाओं का अपमान है, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, और बिहार की महिलाएं उनको इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेगी। अगर न्यूट्रल होकर पूछा जाए तो इसमें मान और सम्मान की बात नहीं है। अगर मतलब क्यों नहीं है सर? सर, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर, बताइए। उनके शीर्ष नेता अगर कुछ चीजें कर नहीं थी, अगर वो चीजें कर नहीं थी सब, तो उसमें तस्वीर लगाने की क्या आवश्यकता थी? ये उनकी बहुत छोटी मानसिकता दर्शाती है। माइट बी पॉसिबल। और उनको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, बिहार की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग तो हर समय कहते हो छोटी छोटी जो माफी ही मांगना चाहिए, माफी का कोई, ये छोटी बात है सर। यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी नहीं करते। मैं सुनील कुमार जी आपको बताओ, आप ये बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं करती है। जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको ये कहा गया कि वो मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे उन्होंने वो किया है, मतलब कि इसको रोक दिया, जो युद्ध चल रहा था, जो भी एयर स्ट्राइक हुई उसको रोक दिया। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका, तीसरे आदमी की भूमिका कहां से आ गई, जब हमको पता है कि हम भारत युद्ध नहीं चाहता है कभी भी, लेकिन इस पे भी वही तुष्टीकरण की राजनीति, तमाम तरह की बातें, और सेम बात आप कर रहे हैं। जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस जो सैनिटरी पैड्स है उस पर फोटो लगाने का क्या तुक है, क्या मतलब है, अब सेम चीजें वही आ रही है। तो मैं समझता हूं इस बिंदु पर आपके हमारे जो कांग्रेस के शीर्ष नेता रहते, अगर उनसे बात पूछा जाता तो आप तो सर बोलते हैं सर, उनसे भी करेंगे, लाइव डिबेट डेली होगी। पार्टी बिल्कुल एक मत होकर के काम करते, तो सवाल आपसे भी पूछना जायज है सर। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इतनी गोलियां चल रही है, भूंजे जा रहे हैं, तो आप क्या बैठे कर रहे हो? बताइए। आप कहते हो कि एक भी सीट मेरा नहीं है, आप घटक दल में हो ना, आप सीट सर घटक दल में तो आप भी है। नहीं, बात से मुकरिए मत, वो बात कुछ और बात पे मैं बोल रही थी, और अभी कुछ और बात चल रही है। और बिल्कुल हम लोग बात, जब भी मौका मिलता है हम लोग साथ में रहकर, ये हम लोग का पावर देखिए सर कि हम लोग गठबंधन में होकर के भी ऐसी चीजों से परहेज नहीं करते, गुरेज नहीं करते। और हम लोग को जब भी मौका मिलता है, जब भी ऐसी घटनाएं होती है, तो हम लोग पार्टी का मोह नहीं करते हैं, हम लोग बस चीजों को बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। और ये हमारी गठबंधन की मजबूती है कि इतनी स्वतंत्रता मिली है कि अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। आप सीधे तौर पर अपने मुखिया को कहो कि इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने कुशासन हो रहे हैं, इतने करप्शन हो रहे हैं, क्यों निगरानी विभाग इतना छापा मार रही है? आप क्या बताइए, बड़े पदाधिकारी, सोनम जी बताइए इस पर। बच तो नहीं रहे सर, बच तो नहीं रहे सर। हमारी सरकार, ये तो आपकी सरकार ने क्या किया सर, आपके सुप्रीमो ने क्या किया, या पूरे बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है? हमारे पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है कि आप
आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है। हमारे पदाधिकारी चोर नहीं थे, आपके जैसे जैसे यहाँ पर चोर नहीं थे, चोर सर नहीं थे। 1000 करोड़ का आपने घोटाला सुना? करके क्या मैं बोलूं सर? 1000 करोड़ का मैं बोल घोटाला सकती हूँ। करके आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, उन्होंने अपने बेटे को बाहर कर दिया। 1000 करोड़ का चारा घोटाला आपको भी पता है। अब वो चोरी नहीं थी तो क्या था? आप साबित करो कि उसने क्या किया। अरे आप साबित सर लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं सर, साबित हो चुकी है, साबित कैसे नहीं हुआ है सर। हजार करोड़ आ गए, उसके बाद करोड़ आपके जैसे आईएएस पदाधिकारी कितना निकला हंस के पास, बताओ। तो वो भी तो सर आईएएस, अगर आईएएस आईपीएस के पास निकला तो वो भी आपकी पार्टी के नेताओं ने बांटा होगा ना। वो भी मुझे याद आया, मुझे एक चीज और भी याद आया जी। आपके दौर में तो आईएएस की पत्नियां तक सुरक्षित नहीं थी, आईएएस के घर में नौकरानियां तक सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं का जो दुर्व्यवहार किया गया था आपके दौरान, आपके राजनीतिक काल के दौरान, वो पूरी बिहार की जनता थरथराती है, महिलाएं कांपती है कि कहीं बिहार में दोबारा अगर वो स्थापित हुए तो बिहार छोड़ के फिर से जाना ना पड़े। और ये पलायन जो भी हुआ है ना सर, आपके दौर से ही शुरू हुआ पलायन। अगर बिहार पलायन, अभी आपके पास कोई विजन है रोकने का पलायन? आप बताओ क्या विजन है? बिल्कुल विजन है, बिल्कुल विजन है। हम लोग हम और हमारी सरकार इसी ओर कार्य कर रहे हैं, निरंतर लगातार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी जिस प्रकार से रोजगार लाने के लिए बिहार में प्रयास कर रहे हैं, और निपुण जैसी योजना ला करके बिहार में बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी, इसकी गारंटी हमारी पार्टी देती है। सोनम जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जो अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी है, वो गठबंधन में तो है, सरकार बनाई है, लेकिन क्या मुद्दे लेके बिहार में चुनाव लड़ेगी? और यही सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगा सुनील कुमार जी। पहले मैं सोनम जी आपसे जानना चाहूंगा, ये तो तमाम तरह की बातें हो गई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब पे बातें होगी। अब जो मुद्दे हैं उन पर मैं बात करना चाहूंगा आप दोनों से। पहले मेरे को ये बताइए कि क्या विजन, जिस प्रकार से सुनील कुमार जी ने पूछा कि विजन क्या है, तो विजन के हिसाब से ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब क्या विजन लेके, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी बिहार में उतरेगी? जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी का निर्माण ही किया गया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर के ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी राजनीति कर रहे हैं। और बिहार में जिस प्रकार से पलायन हो रहे हैं, और पलायन अनेक क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, अनेक प्रकार के क्षेत्र में हो, उन सभी पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में अनेक क्षेत्र में जो भी पलायन हुई है उसको रोक करके बिहार में हर क्षेत्र के लिए कार्य किया जाएगा, रोजगार की व्यवस्थाएं की जाएगी, शिक्षा के लिए उचित संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का मुद्दा है, और यही मुद्दा लेकर के हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी सुनील कुमार जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी जो पार्टी है वो क्या मुद्दे लेके मैदान में उतरेगी, दो हाथ करेगी आमने सामने? अब तो आपने सुना, सारे लोगों से ये जुमला था कि हमारे सुशासन बाबू हैं जी, सुशासन बाबू हैं। महिलाओं का सम्मान में हमने जब संकल्प लिया आप उसको कर दे। रोजगार की बात जहां तक है, आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करोगे, बट मैं बताऊं आपको, एक अनुभव तो नहीं कहूंगा, पर आप बिहार की खास करके जो स्थिति है वो 90% 80% आबादी जो है पर आधारित है। आप मखाना कर लो, छोटे छोटे पॉकेट्स में आप विदेश में भेज दो, वहां से पूरे राज्य का भला होना नहीं है। हमारे यहाँ जो चीनी मिलें थी पड़ी हुई, बंद थी, आपने कहा प्रयास हो रहा है, अब तो इलेक्शन आ गए, नहीं हो रहा। कृषि के क्षेत्र में सबसे, मैं दल से ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमारा है कृषि के क्षेत्र में लोकली, जैसे मैं एक कृषि विभाग का अनुभव पदाधिकारी के रूप में काम किया, आप झारखंड राज्य के जाकर देख लो, एक किसान का एक बच्चा आज लाखपति है, सीड प्रोडक्शन कर रहा है वहां पे। छोटे छोटे उद्योग कृषि के क्षेत्र में लग, तो बड़े बड़े उद्योग आपको लग नहीं सकता, छोटे छोटे उद्योगों को लग कर टाइम तो रोकिए वहां पे क्षेत्रीय। और मैं अपने मुद्दे के साथ जा रहा हूं कि सुशासन वर्सेस कुशासन, और ये साफ झलकता है। जहां पर भ्रष्टाचार हो, जहां पर गोलीबारी चल रही हो, ये स्पष्ट दिखता है ना भाई, जनता देख रही है कि हम क्या हैं। तो जनता आज तो आप जवाब जी मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता हैं वो बार बार 2020 का हवाला दे रहे हैं, जब आरजेडी सत्ता के मुहाने तक पहुंच गई थी, लेकिन जंगल राज के डर ने जनादेश पलट दिया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सुनील कुमार जी? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये जंगल राज ये जुमला है लोगों का।
मैं तो वही कहता हूं कि उस राज को आपने देखा, कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए। और जो भ्रष्टाचारी थे, मान लिया आपने आरोप लगाया, आपने एक चारा घोटाले का नाम नहीं लिया, एक नेता जो बेचारा मज है वो उसको आपने डाल दिया, वो जो पुरोधा था सामाजिक न्याय के प्रति, तो उसको कुचल दो। ये सभी युगों में होता रहा है। लालू जी आज हमारे दबे कुचले की आवाज थे, बट आपने सोचा उस आवाज को दबा दो। और आवाज कैसे क्या लगता है कि हम सुशासन वर्सेस सुशासन में है, वो आप अपने खुद कर लो। माफी चाहती, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। और निश्चित रूप से आगे वाला जो चुनाव है वो जनता देख रही है सुमन जी। और जहां तक बात रही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये तो आपने स्लोगन दिया, बट इसका क्या विजन है, क्या आपके पास रोड मैप है कि हम क्या करेंगे? बिहार फर्स्ट क्या है, बिहारी फर्स्ट क्या है, उसके पीछे रोड मैप क्या है, आगे हम क्या करना चाहते हैं, विजन क्या है? कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं। सोनम जी, आपको आवाज आ रही है? सोनम जी, शायद आवाज नहीं, शायद किसी टेक्निकल एरर के चलते। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सुनील कुमार जी कि आपके पास क्या विजन है बिहार के लिए 2025 के इलेक्शन के लिए? बिल्कुल, मेरा सबसे विजन है कि हम या तो सरकारी स्तर पर या फिर स्तर पर पूरा का पूरा पलायन रोकेंगे। और कैसे रोकेंगे? छोटे छोटे जो कृषि का क्षेत्र है उसमें बहुत संभावनाएं है, जिसको वो लोग देख, ये बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं कि गुजरात बड़ी मिलें हैं, उससे हमारे यहाँ जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशंस में हम उनको रोजगार को रोकेंगे, बिल्कुल रोक देंगे छोटी छोटी चीजों को। और वो तो कुशासन, जनता तो उग चुकी है, देख रही है अभी क्या क्या हालत है, कितना भ्रष्टाचार है, कितना कुशासन है आए दिनों में जो है, ये तो इसी पर चलेगी। जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी और जदयू मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो अपराध पर दोहरी जुबान क्यों सामने आ रही है? क्या चिराग पासवान की नाराजगी सच है या महज एक सियासी स्क्रिप्ट इसको कह सकते हैं अपन? ये तो उनकी सोनम जी, आपको आवाज आ रही है? उनका तो कहना था कि 243 सीट पर लड़े। चलिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी। और किसी टेक्निकल एरर के चलते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे रूबरू होंगे किसी और मुद्दे पर। और एक बार फिर से मैं सोनम जी और सुनील कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इनसे हमने तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करी। और जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम तरह की जो पार्टियां हैं, गठबंधन है, वो चल रहा है। और गठबंधन की जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बीजेपी का कर ले, आरजेडी का कर ले, लोजपा का कर दे या कांग्रेस का कर ले, तमाम तरह के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनम पासवान जी से किसी टेक्निकल एरर के चलते आगे के प्रश्नों पर बात नहीं हो पाई। और फिलहाल की डिबेट में इतना ही। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि नीतीश कुमार, जिनके नाम के साथ 2 दशक तक सुशासन जुड़ा रहा, आज उन्हीं की सरकार पर सबसे बड़ा अविश्वास उन्हीं के सहयोगी जता रहे हैं। क्या अपराध के बढ़ते मामलों से बिहार का जनमत डगमगा सकता है? क्या एनडीए का आपसी तनाव 2025 में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बिहार फिर उसी अंधेरे दौर में लौट रहा है जिससे निकलने की कसम खुद नीतीश ने खाई थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में किसके सिर पर ताज सजेगा। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।